अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भाई खुश रहा करिए, खुशियाँ बांटा करिए और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो आज हम लोग आए हुए हैं अपनी नानी अम्मी के घर और इलेक्शन गए सब बाढ़ में मतलब हम तो अपनी आराम से कौन सी छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं, अगर सेमेस्टर सिस्टम में खुशकिस्मती से मिल ही गई हैं तो। बट यहाँ पे इंटरनेट सर्विस इतनी बकवास है, मतलब थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, तो इस जिसकी वजह से ना मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो सिग्नल नहीं आ रहे नेट के, और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। वीडियो मेरी पता नहीं अपलोड होती है कि नहीं, बड़ी मुश्किल से ट्राई किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में तो एनीवे, अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। हम लोग पहुँचे थे दोपहर के टाइम नानी अम्मी के घर, और सीधा ही पटाखा मारने आ गई थी। मतलब नानी अम्मी की मूली और शलजम पे इन्होंने उगाए होते हैं, और बहुत मतलब अच्छी क्वांटिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी में। और यहाँ पे बिल्कुल मीठे मीठे शलजम थे जो दोपहर में बैठ के मैंने खाए थे। मुझे तो निकालने ही नहीं आ रहे थे, खैर ये खाला ने मुझे निकाल के दिए थे। मैं निकालूँ ना तो मुझसे आधा जो है वो ज़मीन में रह जाता है और आधी जो है वो निकल आती हैं बाहर। मार्केट से जो हम शलजम लेके खाते हैं उनका कलर होता है मतलब पर्पल और वाइट, और उनका टेस्ट भी थोड़ा अजीब सा होता है, बट इनका येलो सा कलर था और टेस्ट बहुत मज़े का था, बिल्कुल मीठे थे ये। और ये धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही अपना है। तो यहाँ आने मतलब कि यहाँ आने की मेरी रीज़न ये थी कि एक तो मतलब मुझे ऑफ़ था, उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम में नॉट ऑफ़ नहीं मिलता जल्दी, एंड ऊपर से मेरी खाला लोग भी आए हुए थे, तो हमने सोचा चलो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं नानी अम्मी के पास। वैसे मैं कभी सर्दियों में नानी अम्मी लोगों के घर आई नहीं हूँ, हमेशा गर्मियों में ही होता था हमारा। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग आते होते थे, जब स्कूल की छुट्टियां हमें होती थी तो तब हम लोग आते होते थे नानी अम्मी के घर। लेकिन ये मतलब मेरा फर्स्ट के सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मेरी नाना की डेथ हुई थी, तब आई थी मैं सर्दियों में, दैट्स माई सेकंड टाइम जब मैं नानी अम्मी के घर सर्दियों में आई हूँ। तो मुझे याद है कि गर्मियों में हम लोग नानी अम्मी लोगों के घर आते होते थे, और मैं इतनी ज़्यादा पैकिंग करके लाती होती थी अपनी, और यहाँ आके मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस पहना होता था क्योंकि मम्मा न्यू ड्रेस पहन के ट्यूबवेल में नहाने नहीं देती थी। तो हमारा एक ही पुराना ड्रेस पहने, और मेरी सिस्टर ने हम लोग जितने दिन यहाँ रहते थे वो उतारते नहीं होते थे। वो हर 10 मिनट बाद हम लोग ट्यूबवेल की सैर करने का गए होते थे, और ये होता था वो ट्यूबवेल जो बंजर पड़ा हुआ है इसके अब पता नहीं पानी बहुत ज़्यादा डीप हो गए हैं, जिसकी वजह से ना अब इसमें से पानी नहीं आता। ये सेट करवाने वाला हुआ है, नानी अम्मी लोगों को कभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, वो अपने नेबर से ही ले लेते हैं। यहाँ पे रोजेस भी लगाए हुए थे, एक दो ही पौधे थे लेकिन यहाँ पे लगे हुए थे। एंड आजकल के रोज़ेज़ इतनी ज़्यादा मतलब पेवनकारी कर के ना फूलों के अंदर से स्मेल ही ख़त्म हुई है, लेकिन ये बिल्कुल रियल गुलाब था, और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू थी ना माशाल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ से मैं इनका तोड़ने का ट्राई कर रही थी, बड़े वाला अगर तोड़ती उसकी तो पत्तियाँ गिर जानी थी, लेकिन ये भी मुझसे नहीं टूटा था, फिर मुझे मेरे मामू ने तोड़ के दिया। एंड खाना वाना हम लोग घर से ही खा के आए थे, और तकरीबन बाइक पे आओ तो 1 घंटा ही लगता है नानी अम्मी के घर आने में, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब कि भूख वगैरह नहीं थी, लेकिन चाय पीने का मूड सबका हो रहा था, तो यहाँ पे आवारागर्दी करने के बाद अब बारी थी हमारी चाय पीने की। बट ट्रस्ट भी, यहाँ गाँव आके ना मतलब खेतों में अगर मैं आ जाऊँ ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता घर जाने का। फिर मुझे बस ये होता है कि मैं कोई कोना ऐसा ना रह जाए जो मैं ना देखूँ, हर जगह जो है ना वो एक एक बार रिपीट पे देख लूँ। बट यहाँ पे मम्मा लोग जो है वो डांट रहे थे कि चलो मतलब कि सीधा जो है वो यहीं पे आ गई हो, आराम से घर चलो अब। और यहाँ पे मतलब बर्ड्स भी थे बहुत प्यारे प्यारे, और ये यहाँ पे होता है मस्टर्ड प्लांट, इसी का मतलब हम सरसों का साग बनाते हैं, और इसी की ये वाली जो होती है क्या इन्हें बोलते हैं फलियाँ, उनके अंदर मतलब जब ये बड़ा हो जाता है पौधा, इसमें बीज बनते हैं, वो ब्राउन कलर के बिल्कुल मोती जैसे बीज होते हैं, जिन्हें फिर पता नहीं पिसवा के चक्की से उसमें से इनका तेल निकाला जाता है सरसों का, और इसी का हम लोग साग खाते हैं। तो यहाँ पे ये भी लगे हुए थे, ये जो है मतलब नाना अम्मी ने बड़े होने के लिए छोड़े हुए हैं खेत में, बाकी में वो भैंसों का चारा लगाया हुआ है। और ये इसलिए है कि गर्मियों या जब भी इनका सीज़न आता है तब इसका वो तेल निकलवाती है नानी अम्मी। तो खैर डांट वगैरह खा के हम लोग आ गए थे घर पे, और अब बारी थी चाय बनाने की। अच्छा, गांव में आके सबसे मुश्किल काम यहाँ पे आग जलाना है, मतलब इतनी मुश्किल से जो है लकड़ियाँ वो जो है वो तोड़नी पड़ती है, उसके बाद के जाके जो है जलाना पड़ता है। लेकिन इसको पहले नानी अम्मी को कुल्हाड़ी से तोड़ती हैं जितनी उन्होंने यूज़ करनी होती हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था तो मैं ऐसे ही उठा के पूरी की पूरी ले आई,
और यहाँ पे जो है खाला बनाने लगी थी चाय, और मैंने बनानी क्या थी, मैं बस साथ साथ वीडियो बनाती हूँ। सिलेंडर भी है वैसे तो नानिया में लोगों का, बट मतलब कि मुझे ना सिलेंडर से बहुत डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब कि उसके फटने वगैरह से, जब से न्यूज़ सुन के ना, तो इसलिए मैं नहीं चलाती हूँ। यहाँ पे मैंने आते ही अपने हाथ कर लिए थे गंदे, और अब यहाँ पे जो है मैं लकड़ियाँ वगैरह जो डाल रही थी अंदर। बाकी की जो है लकड़ियाँ वगैरह तोड़ के वो खाला ने लगाई थी अंदर, और ये अब जला रही थी खाला आग, मतलब मैं ऐसे ही जला रही थी, मुझसे लग नहीं रही थी, और उसके बाद खाला ने इसके अंदर रैपर रखा था और उसको लगाई आग, और जैसे ही उसको लगी बाकी लकड़ियों को भी साथ ही लगी थी। तो ये भी एक टेक्निक है। घर में अगर मैं चाय पीऊँ तो मतलब तभी पीती होती हूँ, अगर मेरे सर में दर्द हो या मतलब तबीयत ठीक ना हो, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती। और वो भी मैंने पीना होता है बिल्कुल जस्ट लाइक एवरीडे की, और बिल्कुल या पतला दूध करके उसकी। लेकिन यहाँ पे तो मतलब कि नानी का खालिस दूध था, और यहाँ पे मुझे चम्मच भी नहीं मिल रहा था चीनी डालने का, तो मैं मतलब अपने ही जुगाड़ लगा रही थी, ढक्कन के अंदर डाल के मैंने जो है वो अंदर ऐड की थी चीनी वगैरह। और उसके बाद बारी थी पत्ती की, पत्ती पे बहुत ज़्यादा डालने लगी थी, बट वो खाला ने मुझे बोला कि थोड़ी डालो। मैं तो मतलब जब मुझे सर में दर्द हो तभी पीती होती हूँ, तो मैं थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ, बट ये तो बिल्कुल मतलब फिक्की सी चाय बनी थी। खैर लेकिन मतलब फ्रेश दूध का ना अपना ही टेस्ट होता है, बहुत मज़े की बनी थी। एंड ये खाला ने मुझे ला के दिया था बिल्कुल फ्रेश दूध, और पानी को आ गया था उबाल, और उसके बाद ऐड किया था मैंने इसके अंदर दूध, और ये बन के हो गई थी रेडी। और उसके बाद मैंने दे दी थी सबको। रात को खाना वाना खा के हम सो गए। रात के खाने की मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो अभी जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। और सुबह सुबह उठते जो है मेरी शुरुआत हुई थी, मतलब मैं सबसे लेट उठी थी, क्योंकि रात जो है ना मैं घर, अगर यहाँ पे तो मतलब नेट ही चलता है, तो मैं घर से मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके आती हूँ। तो रात लेटे लेटे मैं ड्रामा देखती रही, और जो है वो सुबह मतलब मुझे आँख ही नहीं खुल रही थी। और मतलब आज मुझे मम्मा से डांट क्या पड़ रही थी, आज मम्मा से भी डांट पड़ी है अच्छी खासी। तो जी ये लगाई हुई है इन लोगों की गंदम, मतलब ये सर्दियों में फुल ग्रीन होती है, और जैसे जैसे मतलब कि ये आने ना गर्मियाँ आएंगी और ये गोल्डन हो जाएगी, और उसके बाद पक के फिर गर्मियों में इनकी कटाई होती है। तो मैं जो है सर्दियों में ज़्यादा मेरे नहीं आती होती नानी के घर, लेकिन इस बार तो मतलब हर तरफ ग्रीन ग्रीन जो था वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, और बहुत प्यारा हर तरफ जो है मौसम था। गर्मियों में तो मतलब इतनी गर्मी होती है ना कि हर तरफ जो है खाली ज़मीन ही पड़ी होती है। और ये गर्मियों में हम इस पानी के पास जो है ना चारपाई बिछा के बैठ जाते हैं, और मतलब मज़े की ठंडी वाली हवा आती है। तो खैर खाला वाले तो यहाँ पे फलांग के आराम से साइड पे हो गए थे, और मुझे छलांग नहीं मारनी आती थी, मैं दरमियान में गन्ना रख के दूसरी साइड पे गई थी। और यहाँ पे जो है ये छिलके वगैरह जो है मतलब अलग कर रहे थे गन्नों से, और जो गन्ने घर लेके जाने हैं। और वापस जब हम आए तो मम्मा ने बनाए थे चावल, और साथ में इनके रायता तो नहीं था घर में, ऊपर लस्सी डाल के खाए थे, और ये आज मेरी मम्मा ने बनाए हैं। और ये अचार अंदर डाला था, जो मैं मतलब आम का अचार इसी तरह अंदर डाल के खाती होती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और मज़े का लगता है। एंड रायते से ज़्यादा ये लस्सी जो है ना मतलब बहुत खट्टी खट्टी थी और ज़्यादा मज़े की लग रही थी, तो मैंने ये डाल के खाई। एंड दैट्स लुकिंग सो टेस्टी एंड सो यम। और ये मम्मा मतलब गाँव आए और साग ना तोड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि मतलब कि नानियों में लोगों के साग था भी नहीं, और ये जो मतलब मस्टर्ड प्लांट है ना, इनके साथ थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लें लगी हुई थी, वही मम्मा ने तोड़ा और जो है अपने खाने जोगा बना लिया था। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और कमेंट करना मत भूला करें। थैंक यू। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस को गाँव जाना पसंद है और गाँव जाके मज़ा आता है। मुझे गाँव जाना बहुत पसंद है, और मुझे यहाँ के मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन मेरा सबसे मेन इशू होता है मेरा इंटरनेट यहाँ पे बंद हो जाता है आके, वो सही से नहीं चलता। और दूसरी बात मतलब मेरी उठने और मतलब सोने की रूटीन जब बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ये लोग जो हैं सुबह नमाज के बाद बिल्कुल नहीं सोते, इन्होंने नाश्ता वगैरह बनाना होता है, और हमें आदत है नाश्ता लेट करने की। और ये जो है मैंने कल फूल छोड़ा था, ये इसको नहीं तोड़ा था, आज ये मैंने मतलब तोड़ा, और ये मेरा कज़न मेरे पीछे पड़ गया और इसने मुझसे छीन लिया था। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मतलब जब छोटे बच्चे आ जाए तो बड़ों की बातें सुनना कम हो जाती है, मेरे साथ तो यही होता है। मतलब कि ये पहले हम लोग को आते होते थे नानी अम्मी के घर, लेकिन अब ये छोटा है, मेरी छोटी खाला का बेटा है, तो अब जो है इस जनाब की सारी सुनी जाती है, ज़िद करके अपनी बात मनवा लेते हैं।
तो यहाँ से मम्मा तोड़ रही थी पालक, और पालक जो है बिल्कुल छोटी-छोटी थी, तो मम्मा ने बोला चलो ये मार्केट से ले लेंगे। तो देन मैंने मम्मा को बोला चलिए आप मार्केट से ले लेना साग के लिए, हम इसके पकौड़े बना के खा लेंगे। क्योंकि मार्केट से चीज़ तो सारी मिल जाती है, लेकिन फ़्रेश वेजिज़ का ना अपना ही मज़ा होता है। और मतलब खुद से तोड़ने में जो मज़ा आता है ना वेजिज़, वो उनका तो अलग ही है। और यहाँ पे मम्मा जो है ना गाजरों के ऊपर वाले पत्ते तोड़ रही थी और बोल रही हैं ये भी साग में डालने हैं, इसको पता नहीं छेजाओ बोलते हैं पंजाबी में शायद। अच्छा, मैं मूली जब भी ज़मीन से निकालो ना, ये जो है आधी ज़मीन के अंदर रह जाती है और आधी बाहर आ जाती है, लेकिन आज मैंने अच्छे से मट्टी वगैरह साइड पे की थी और ये फर्स्ट टाइम मेरी मूली जो है पूरी की पूरी बाहर आई थी। एंड इसको छील के धूप में नमक लगा के खाने का अपना ही मज़ा होता है, मतलब मार्केट से ऐसी बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, धनिया ये डेली रूटीन में हम खाने में डालते हैं। ये भी नानी मैंने उगाया हुआ था, लेकिन ये कट किया हुआ था। नानी मैं बोल रही है यहाँ पे ना घास बहुत ज़्यादा उग गई थी, तो नानी मैंने पकड़ के सारा कट कर दिया। अब ये जो है नीचे से न्यू आएंगी इसकी कॉम्प्लेन। मुझे तो गाँव आके बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने एंजॉय भी किया। अपनी छोटी सिस्टर को विश भी किया, हर बात वो मेरी वीडियो बनाती होती है, बट इस बार वो नहीं है। तो आपको मेरी वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू। ओके, बाय बाय।